हेलो दोस्तों, विदेशी स्रोतों के बारे में आज कुछ बताएंगे जिससे मोस्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो प्रत्येक यूपीएससी में पूछा जाता है। जिसमें हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुछ विदेशी स्रोत है। जिसमें पहला क्वेश्चन है यूएसए से मौलिक अधिकार प्रस्तावना, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता को लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आयरलैंड राज्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्ति राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ये सब कनाडा से लिया गया है। राज्य और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन भी ये कनाडा से ही लिया गया। अगला क्वेश्चन है रूस यूएसएसआर सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। दोस्तों, जर्मनी से आपात एवं उपबंध को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया। उसके बाद है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची संयुक्त बैठक, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये था विदेशी स्रोतों। उसके जस्ट नीचे है अनुसूची पहले 8 था, वर्तमान में 12 अनुसूची है, जो संख्या 8 से बढ़ के 12 हो गई। उसके बाद है इस अनुसूचियों में पहली अनुसूची है जिसमें भारतीय संघ और राज्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें 8 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। 2014 के पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बना, जब राज्यों की संख्या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्यों में विभक्त हो गया था। एक था जम्मू, दूसरी तरफ लद्दाख। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया तो बन गया इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य घट गया वहाँ से, तो 9 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दोस्तों 31 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव प्लस दादर नागर हवेली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो दोनों एक हो गए, तो बन गया टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो अभी वर्तमान में है। उसके बाद है दोस्तों द्वितीय अनुसूची। इसमें पदाधिकारियों का वेतन का वर्णन किया गया। सिर्फ पदाधिकारियों का वेतन का वर्णन अगर पूछेगा किस अनुसूची में है तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। क्वेश्चन नंबर आगे है तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है, जिसमें पदाधिकारियों का शपथ दिलाता है, जिसको हम 3 भागों में बांटे हैं। आर्टिकल आपका 159, 60 और 69। 60 में राष्ट्रपति का वर्णन है और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का वर्णन है, जिसको राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का जज जो होता है आर्टिकल 214 के अनुसार। उसके बाद उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का जज देते हैं, या वो किसी कारण बस छुट्टी में रहते हैं तो 33 + 1 34 जो सदस्य जज और हैं, उसमें जो वरिष्ठ जज होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया। उसके बाद है दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया।
अनुसूची 5 है। अनुसूची 5 में SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद छठा अनुसूची 6 है, जिसमें SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन इसमें भी है। लेकिन अनुसूची 5 में जो SC/ST क्षेत्रों में जो प्रशासन था वो सिर्फ केंद्र पूरे भारत के लिए था, और इसमें SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन जो होगा वो 4 राज्यों के लिए है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो दोस्तों अनुसूची 7 में 3 भागों में बांटा गया उसको, अनुसूची 7 को, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची का कानून कौन बनाता है? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में बोथ रहते हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, संघ सूची के अंतर्गत आता है रेल, वायुयान, विदेशी मामले, रक्षा, डाक, जनगणना, बैंक, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए क्योंकि ये केंद्र सरकार का काम होता है। उसके बाद संघ सूची में विषय पूछेगा दोस्तों, कि विषय पहले था संघ सूची में 97 विषय का था वर्णन, अब वर्तमान में 100 विषय है। क्वेश्चन आगे है दोस्तों। राज्य सूची में पुलिस आता है, जितना भी राज्य, जैसे बिहार सरकार, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश उत्तर पुलिस, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस होते हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत हैं। तो पुलिस जितना भी है वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आपका कृषि का काम जितना भी है वो सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जेल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो कोई आपसे पूछा भी जा सकता है अगला क्वेश्चन कि राज्य सूची में कितना विषय पहले था? तो पहले 66 था दोस्तों, और वर्तमान में अभी 61 है। राज्य सूची के अंतर्गत विषय की संख्या पहले 66, वर्तमान में 61 है। उसके बाद दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया इत्यादि। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।